अगर आपके शादीशुदा जिंदगी में लड़ाई झगड़ा हो जाती है तो कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि आपके शादीशुदा जिंदगी में कभी मिठास नहीं आ पाएगी। झगड़ा होने के बाद कम से कम एक दूसरे को मनाना तो सीखो, एक दूसरे को समझना तो सीखो, एक दूसरे को समझाना तो सीखो। जिस दिन आप एक दूसरे को समझाना और समझना सीख गए, उसी दिन से आपके शादीशुदा जिंदगी में मिठास आना शुरू हो जाएगी। शादीशुदा जिंदगी बहुत ही तेजी से बिगड़ती जा रही है। पति पत्नी में झगड़ा जब हो जाता है तो पति बिना खाए सो जाता है और पत्नी भी बिना खाई सो जाती है। झगड़ा जब और बढ़ जाता है तो पत्नी गुस्सा के नाते अपने मायके चली जाती है और पति ऑफिस चला जाता है। इस रिश्ते को बिगड़ने का मुख्य कारण क्या है, यह जान लेना बहुत ही जरूरी है। आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी जिनका एक छोटा सा परिवार था और परिवार के अंदर पति पत्नी में अनबन होती है और झगड़ा हो जाता है और जिंदगी दुखमय बीतने लगता है। तो वह जीवन उनकी सुधरी तो कैसे सुधरी, आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। तो दोस्तों, एक पति पत्नी थे। अचानक किसी कारण से झगड़ा हो गया और पति कहने लगी कि मैं अब आपके घर आपके साथ एक पल भी मैं व्यतीत नहीं कर सकती। अब मैं बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी तो मैं कभी दोबारा वापस नहीं आऊंगी। इधर पति बोलता है कि हाँ जा, कभी मत आना, मैं भी तुमसे तंग आ गया हूँ। अब जिंदगी में कभी तुम्हारे साथ मैं भी नहीं रहूंगा। इतना कहने के बाद पति बिना खाए ऑफिस चला गया और इधर पत्नी फोन उठाकर अपने मायके अपने मम्मी के पास फोन लगाती है और कहती है कि मम्मी, मैं अपने पति के साथ अब एक पल भी नहीं रह सकती। मैं बच्चों को लेकर मायके आ रही हूँ और जिंदगी में कभी अपने पति के पास नहीं जाऊंगी। माँ समझाने लगी कि ऐसा तू क्यों कर रही है। तो लड़की बोलती है कि माँ, मुझे तलाक चाहिए। तो माँ समझाती है, जरा सोच, तुम्हारी बहन भी अपने पति से लड़ झगड़ करके तलाक दे करके मायके में रह रही है मेरे साथ और उसके 6 साल हो गया। 6 साल हो गए तलाक लिए, अभी वो भी यहाँ रह रही है और तू भी जानती है, तो कम से कम अपनी बहन, बड़ी बहन से तो कुछ सीख ले। क्या तुम भी अपने पति से तलाक दे करके आके मायके में रहेगी तो क्या तुम्हारा गुजारा हो जाएगा? अपनी बहन के तरह तुम भी इसी तरह रह जाओगी, न घर की रहोगी न घाट की रहोगी। इससे अच्छा है तुम अपने पति के साथ झगड़ा शांत करके सुलह सपाटा करके अपने पति के साथ जीवन बिताओ बेटी। लेकिन उसकी बेटी कहती है कि नहीं मम्मी, मैं आऊंगी, मुझे बहुत टेंशन हो गया है, इस लफंगे के साथ मैं नहीं रह सकता। उधर मम्मी बोलती है कि खबरदार, जो अपना कदम ससुराल से उठा करके मायके में लाकर रखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मारूंगा लठ से, तेरी पैर टूट जाएगी अगर तूने ऐसा जो किया तो। अब लड़की सोचने लगी कि अब माँ भी डांटती है, जाऊंगी मायके तो माँ मेरी मारेगी, मैं क्या करूं। अब वहीं पर लड़की बिलख बिलख कर रोती है और रोते रोते सो जाती है। जब नींद खुलती है तो शांत विचार से सोचती है कि आखिर कोई भी शादीशुदा जिंदगी आजीवन बना रहता है और मैं लड़ करके मायके जाऊंगी तो फिर कहीं ना कहीं मेरी शादी होगी और वहां भी लड़ाई झगड़ा होगा तो मैं कितने ससुराल को छोड़कर मैं मायके आऊंगी। इससे अच्छा है कि मैं अपने पति से ही सुलह कर लूं। उसका मन शांत हुआ और अपनी गलतियां उसे नजर आई। ये गलती है, उसने क्या किया, बर्तन धोया, घर साफ किया और पति के पसंद का पकवान बनाना शुरू किया। अच्छे अच्छे पकवान बनाया और पति को एक बहुत ही बेहतर खीर पसंद आती थी। वह औरत ने, उस पत्नी ने खीर बना करके रख दिया और पति जब ऑफिस से शाम को घर आया, पत्नी ने कहा पति से कि चलिए हाथ पैर धो लीजिए, मैं भोजन परोसती हूँ। पति हाथ पैर धो करके भोजन के लिए घर के अंदर मेज पर बैठा है
और पत्नी खाना ले करके उसके आगे रखती है और वह पति खा रहा है और धीरे धीरे सोच रहा है कि जो पत्नी सुबह सुबह इतनी झगड़ा की है, आज इसे अचानक क्या हो गया, इतना प्रेम से क्यों बोल रही है। तब तक पत्नी कहती है कि आपके पसंद का मैंने खीर भी बनाई है, खीर खाइए। और जैसे ही पति ने खीर खाया और पत्नी ने पूछा खीर कैसा है, तो पति ने कहा कि खीर तो बहुत अच्छी है मेरी जान। तो पत्नी ने कहा कि लाइए यह खीर मैं अपने हाथों से आपको खिला देती हूँ। पत्नी ने अपने हाथों से अपने पति को खीर खिलाया। तो पति सोच रहा है कि इतना ज्यादा प्यार पत्नी के अंदर कैसे आ गया, जो इंसान अभी सुबह इतना लड़ा है और मेरे लिए इतना प्यार कैसे आ गया। पति कहने लगा कि हे प्रिय, मैं सुबह गुस्से के मारे बहुत कुछ तुझे भूल गया हूँ, बहुत कुछ बोल दिया हूँ, मुझे माफ कर देना। मैं भी बिना खाए ऑफिस चला गया और सोचता रहा कि पत्नी तो बच्चों को लेकर मायके चली गई होगी, मुझे कौन बनाएगा खिलाएगा, लेकिन तुम नहीं गई, तू तो मेरा अपना है और मुझे अपना समझकर मायके नहीं गई, तो मुझे माफ कर। जैसे ही पति ने पत्नी से माफी मांगा, पत्नी ने अपने पति का मुख बंद करके बोलने लगी, स्वामी ये क्या कह रहे हैं, आप हमारे पति हैं, आपका फर्ज माफी मांगने का नहीं है। माफी तो मुझे मांगना चाहिए, क्योंकि मेरी जगह आपकी कदमों के नीचे है। मैंने ही खरी खोटी आपको बहुत कुछ सुना दिया, मुझे माफ कर दीजिए। तो पति ने कहा कि तेरी जगह मेरे कदमों के नीचे नहीं, तेरी जगह मेरे सीने में है। दोनों गले लगते हैं और शादीशुदा जिंदगी मधुर बन जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखना चाहिए कि अगर आपके शादीशुदा जिंदगी में लड़ाई झगड़ा हो जाती है, तो कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि आपके शादीशुदा जिंदगी में कभी मिठास नहीं आ पाएगी। झगड़ा होने के बाद कम से कम एक दूसरे को मनाना तो सीखो, एक दूसरे को समझना तो सीखो, एक दूसरे को समझाना तो सीखो। जिस दिन आप एक दूसरे को समझाना और समझना सीख गए, उसी दिन से आपके शादीशुदा जिंदगी में मिठास आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अपना लाइफ और अपना जिंदगी और अपना शादीशुदा जिंदगी बस इसी तरह सुलह सपाटा करके अपने जिंदगी को बेहतर बनाएं। वीडियो अवश्य शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।